हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैदराबाद की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसके साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिपोर्टिंग टाइम, इसका मतलब यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू है एंड जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन जाके आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू का सारे डेट, वेन्यू एंड रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस है। टोटल वैकेंसी अगर आप देखिए तो फिर 6 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो देखिए हर सब्जेक्ट में ज्यादा वैकेंसी नहीं है, एक एक करके ही वैकेंसी है। रिपोर्टिंग टाइम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 9:30 बजे, 11:30 बजे यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी के लिए एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 2 बजे यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, 12 दिसंबर को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। वेन्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं एंड सब्जेक्ट वाइज जो है आपका जो भी डिग्री है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड उसके साथ साथ आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं किया है, स्टेट लेवल पे स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम क्लियर किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर नेट स्लेट से तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने पीएचडी डिग्री को कंप्लीट किया है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जैसे आपके पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए। ठीक है, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो। उसके साथ साथ आपके पीएचडी वर्क में ड्यूरिंग योर पीएचडी कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर, एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे कंडीशंस है ये आपका फॉलो होना चाहिए। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की नॉलेज ऑफ उर्दू, ये एक यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी का वो है उर्दू। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ पे आपका जो उर्दू है वो कंपलसरी है फॉर ऑल द टीचिंग पोस्ट। इसीलिए उर्दू मीडियम, जो कैंडिडेट उर्दू मीडियम स्कूल या फिर मदरसा स्कूल से पढ़ाई किया है या फिर जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड में उर्दू एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया है तो वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास उर्दू का जो नॉलेज है मतलब प्रूफ ऑफ नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन रखा गया है। तो फिजिक्स के लिए मटेरियल साइंस, नैनो मटेरियल्स या फिर बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी के लिए प्लांट ब्रीडिंग, साइटोजेनेटिक, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड फॉरेस्ट इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है मंथली सैलरी। तो सैलरी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे 50,000 पर मंथ मिलेगा। ये परमानेंट पोजीशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, इसीलिए यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, जो सैलरी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी सैलरी जो है पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा एंड इसके साथ कोई भी अलाउंसेस या फिर कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिटायर्ड पर्सन है, जो रिटायर्ड टीचर्स है, प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी अगर चाहे जिनका 65 ईयर से एज 65 ईयर से कम हो तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो वो भी कोई भी जो डिसिप्लिन है कोई भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। बट जो नॉलेज ऑफ उर्दू यहाँ पे दिए गए हैं वो यहाँ पे आपका होना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ देखिए वॉक इन इंटरव्यू में आपको जो इंटरव्यू में जब जाना है वो ऑन योर ओन एक्सपेंसेस जाना है। यहाँ पे कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है, आपके अपडेटेड रिज्यूमे, ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी सारे आपके पास मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ उर्दू, टेस्टिमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो जो भी आप जेरोक्स कॉपीज लेके जाएंगे उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है एंड उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रखना है फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस है, 3 पेजेस का नोटिफिकेशन है।
बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो आसपास के लोकेशन में रहते हैं जो कैंडिडेट वही यहाँ पे अप्लाई करे, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है, वन वन करके ही वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो दूर से अगर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। अदरवाइज आप अप्लाई अप्लाई अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जाम फी नहीं है, ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस नहीं है, एंड कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। तो मैंने बताया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है यूनिवर्सिटी का वो उर्दू है, इसीलिए उर्दू यहाँ पे कंपलसरी है फॉर ऑल द पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में पड़ता है। यहाँ पे आके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही जॉब्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको यहाँ पे देखिए आपको स्कूल ऑफ देखिए नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यूज फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑन शॉर्ट टर्म कंट्रेक्चुअल बेसिस फॉर स्कूल ऑफ साइंसेज। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आप जरूर फिल कीजिए। ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करे, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।